एमसीडी हाउस में स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। 13 बार सदन को स्थगित करना पड़ा और अब हाउस एडजर्न हो चुका है एक दिन के लिए। और जब मेयर यहाँ पर आई, शैलो ओबराय आई, तो उन्होंने कहा कि वीडियो जितनी भी है, जो भी डैमेज हुआ है, जो भी लड़ाई हुई है, उसके वीडियो को एनालाइज किया जाएगा और जो भी रकम है वो वसूली उन्हीं लोगों से जाएगी जिन्होंने डैमेज किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 काउंसिलर्स के खिलाफ वो कार्रवाई चाहेंगी, एक तो रेखा गुप्ता है और दूसरा अमित नागपाल। इनके ऊपर आरोप ये है कि कई तरह के आरोप लगे हैं और अमित नागपाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पूरी रात भर हमने हाई वोल्टेज ड्रामा देख लिया, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है एमसीडी में, इतिहास में हो सकता है इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो आपके खिलाफ कहा जा रहा है आपने बैलेट पेपर फाड़े, तो क्या आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जनता को अभी तक बार बार बोल के बार बार उनके द्वारा सिर्फ 2 ही बातें कही जा रही थी। माननीय कोर्ट का संदेश है, माननीय कोर्ट के ऑर्डर है। पहली चीज उनके द्वारा ये कही जाती थी, ये सिर्फ दिखावटी कही जा रही थी। दूसरी चीज वो ये कह रही थी कि मेरे पास 245 पेपर है, 5 पेपर उनके जो है पार्षदों ने भी वापसी किए थे। इसका मतलब उनके पास 250 पेपर थे। मेरे को जब वोटिंग के लिए बुलाया गया, उससे पहले उन्होंने हमारे जो है वॉइस जो थी, हमारी आवाज ही बंद कर दी, हमारे माइक बंद कर दिए गए। जब हमारे माइक बंद कर दिए गए और उनके पार्षद शोर मचा रहे थे, तो हमारी बात कोई भी कहीं भी नहीं जा रही थी, शायद आपके मीडिया में भी नहीं पहुंच रही थी। उस विषय को रखने के लिए जब मैं उस बात को जब मैं मंच पे चढ़ा, जब मुझे बुलाया गया वोटिंग करने के लिए, तो मैंने वो पेपर उठा के दिखाना चाहता था कि इस पे कोई नंबर नहीं है, देयर इज नो नंबर ऑन दिस पेपर्स, कि जिससे ये पता चले कि किसने कौन सा पेपर वोट किया है। तो 245 + 5 250 पेपर उनके पास एक सफिशिएंट पेपर थे और वो सफिशिएंट पेपर से 250 पेपर से दोबारा से वोटिंग करा सकती थी। जिस मोबाइल को उन्होंने गलत माना था, हम यही कह रहे थे कि मोबाइल से अंदर बैलेट पेपर की फोटोग्राफ नहीं खींची जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी भी अपनी जो टेंडर वोट होता है उसकी फोटो खींच के अगर कहीं पे सोशल मीडिया के अंदर या कहीं भी एक दूसरे को देता है, तो उसकी इवन दो नौकरी तक जा सकती है, उसे सस्पेंड तक किया जा सकता है। क्या उस कंडीशन के अंदर हम जनप्रतिनिधि नहीं आते? तो जनप्रतिनिधि को भी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमने सिर्फ इतनी डिमांड की थी कि उसके मोबाइल नॉट अलाउड होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि उनके पार्षद जब हमने देखा कि फोटोग्राफ खींच रहे हैं, अंदर फ्लैश लाइट चमक रही है, तो हमने कहा कि ये जो है मोबाइल्स बंद कीजिए। आज भी वो मोबाइल कराएं, चाहे रात को 12 बजे भी अभी वोटिंग कराना चाहेंगे, हम हर वक्त तैयार हैं उनसे वोटिंग करने के लिए। तो पेपर जो बैलेट पेपर आपने फाड़े या फेंके, वो क्या सिंबॉलिक था? नहीं, उसका बैलेट पेपर का मैं आपको बताता हूँ। जब मैं बैलेट पेपर उठा के जनता को दिखाना चाहता था, अधिकारियों ने पीछे से उस बैलेट पेपर को पकड़ा और दूसरी तरफ से मुझे अधिकारी ने जबरदस्ती उतारने के लिए कि मेयर के करीब मैं ना जाऊं, मुझे पकड़ के खींचा। तो उस धक्का मुक्की के अंदर शायद कुछ बैलेट पेपर फट गए। अगर कुछ ऐसी चीज हुई है तो मैं उससे क्षमा भी मांगता हूँ इस चीज के लिए कि शायद इससे मेरे से ऐसा हुआ हो। पर मैं एक चीज के लिए कहना चाहूंगा कि वो कहती हैं कि जी सदन के अंदर हमसे सारा खर्चा वसूला जाए या कोई भी चीज वसूली जाए। मेरा एक आप पार्टी से निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनका पहले सदन के अंदर उन्होंने जो उनके भी निगम पार्षदों द्वारा जितना नुकसान हुआ है, कृपा करके वो निगम को पे कर दें। वो भी निगम की एक सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जो बैलेट पेपर की छपाई का खर्चा होगा मैं देने को तैयार हूँ। अमित जी, कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ और रेखा गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की बात मेयर ने की है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप पार्टी इसी प्रकार अलोकतांत्रिक तरीके से हमेशा कार्रवाई ही करती रहती है। आप सदन के अंदर आप निगम की जगह अगर आप विधानसभा पे देखें तो हमारे पार्षदों के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो उनकी पुरानी रणनीति है। वो इस प्रकार की किसी भी चीज को करेंगे तो मैं उसका कोई वोटिंग राइट्स अगर आपके लिए गए, हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए, कल अगर वोटिंग राइट लिए जाते हैं, इससे बीजेपी के खेमे में थोड़ा और कमजोरी आ जाएगी अगर वोट्स की बात की जाए, तो क्या कोई आप प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, कोई प्रदर्शन करेंगे इस बात? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर उनके पार्षदों से अगर आप किसी भी चीज को कहते हैं, उनके पार्षदों ने पहली बार वोटिंग नहीं होने दी और निगम का जितना नुकसान किया, पहले वो निगम का नुकसान भरें। हर चीज के ऊपर जो निगम का इतने टाइम का नुकसान हुआ है और समय का जो नुकसान हुआ, मेरा एक निवेदन है वो उसे पूर्ति करें और उसके बाद जो है उनकी एक अगर वो कहते हैं तो हम भी जो उनके साथ कहेंगे हम करने के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद। तो अमित नागपाल से हमने बात की, इनके खिलाफ और रेखा गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है और अब देखने वाली चीज यही रहेगी कि कल जब 10 बजे एक बार फिर से गठित होगा एमसीडी हाउस, तो क्या पूरी हो पाएगी स्टैंडिंग कमेटी की जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया, या फिर दोबारा एक बार फिर से इसी तरह का हंगामा एमसीडी चुनाव में देखा जाएगा।
है।